नहीं नहीं पुष्पा जी, ये सब नहीं, देखिए ये आपका माता रानी का आशीर्वाद है मेरा। प्लीज सीरियल इतनी सी खुशी में आया महासंगम वाला ट्विस्ट। जज बन के आया हुआ है बापोद्रा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई। 50 बापोद्रा और उनकी पत्नी सुशीला वहां एंट्री लेते हैं जहां डांस प्रोग्राम चल रहा होता है। वहां अन्विका अपनी सहेलियों के साथ मौजूद होती है। बापोद्रा घोषणा करते हैं कि इस डांस प्रतियोगिता का पहला इनाम 50,000 रुपए है। नमस्ते नमस्ते। बताना था, अरे भाई अभी सुनने का टाइम नहीं है। जज बन के आया हुआ है बापोद्रा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई। 50,000 ठीक है, 50,000 मानिए रकम नहीं भाई, हमारा फोकस करना पड़ेगा। 50 बड़ा अमाउंट है हमारे लिए, उसके जुगाड़ में ना हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं बापोद्रा जी। इसलिए बात करते नहीं करते, प्लीज समझिए ना प्लीज। नहीं प्लीज प्लीज एक बार हम तभी बापोद्रा कहता है कि उसने पहले ही पैसों का इंतजाम कर लिया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। अनाउंसमेंट। इसके बाद प्रतियोगिता शुरू होती है और बापोद्रा बतौर जज यह तय करते हैं कि विजेता कौन होगा। आखिरकार फैसला होता है कि अन्विका और पुष्पा दोनों विजेता घोषित होती हैं। बापोद्रा दोनों को बुलाकर 25,000 रुपए से 25,000 रुपए के इनाम का लिफाफा देते हैं और कहते हैं कि इसका आनंद उठाओ। इसके बाद अन्विका का पूरा परिवार खुशी से उसे गले लगाता है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे माननीय गेस्ट जज श्री नरहरि बापोद्रा जी को कि वो आए और इन जोड़ीदारों को 25,000 रुपए की धनराशि भेंट करें। बहुत जीत के बाद कहानी में आता है इमोशनल मोमेंट। पुष्पा अन्विका को मंदिर लेकर जाती है जहां दोनों देवी मां के सामने भावुक हो जाती हैं। पुष्पा चाहती है कि अपने 25,000 रुपए अन्विका को दे दे ताकि उसकी मदद हो सके, लेकिन अन्विका पहले मना कर देती है। अन्विका पुष्पा का हाथ पकड़कर अपने सिर पर रखती है और कहती है, आपके आशीर्वाद ही काफी हैं। नहीं नहीं पुष्पा जी, ये सब नहीं, देखिए ये आपका माता रानी का आशीर्वाद है मेरा। आप इस सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद, जैसे आज एक जरिया मिला है कि जरूरत को कोई जरिया, लेकिन हमेशा इन्हीं कमा के अपने जीवन। लेकिन पुष्पा नहीं मानती और लिफाफा अन्विका को पकड़ा देती है। वह कहती है कि उसे सच में इसकी जरूरत है। यह सुनकर अन्विका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो उसी हाथ से बाल पर फूल का ज्यादा मांगने का तो क्या समझी, बड़ी हूँ मैं, उनका जवाब समझे किसी कारण से कर सकती। नहीं मानेगा, अब हमेशा जीत जाते हैं। ये आग कैसे लग गई? बचाओ! आग लगी है यहाँ! मगर अंदर है। मुझे अंदर जाना होगा, प्लीज मुझे बचाओ। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया बड़ा ड्रामा, जहां आग की लपटों में फंसी मंगल घर वाले हुए शॉक। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी में एक तरफ जहां शादी के समय कुसुम ने मंगल को कुछ चूड़ियां दी थीं, मंगल जब उन्हें पैक कर रही होती है तभी अक्षत वहां पहुंचता है और मजाक करने लगता है। अचानक सारी चूड़ियां गिरकर टूट जाती हैं। तभी वहां कुसुम और आदित्य आ जाते हैं। टूटी हुई चूड़ियां देखकर आदित्य बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, ये चूड़ियां टूट गई हैं, अब दोबारा नहीं जुड़ेंगी। तुम्हारी ये
साड़ी गलती से हमारी अलमारी में रह गई। ऊपर जा देखो मैम, चोरियों को देखो, आपके बॉक्स को देखा। ये तो वही चूड़ियां है ना जो हमने तुम्हें दी। ये कैसे टूट गई? सॉरी मम्मा। वही कहानी में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां रसोई घर में मंगल खाना बना रही होती है। तभी लेपिका आकर कहती है कि माँ ने हलवा दिया है, लेकिन इसमें बहुत तेल है। कैसे आई? आप तो मुझसे मिलने आए, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊँ। प्रसादी बना रही हूँ, अष्टमी का प्रसाद खा के जाना। वो तो मुझे खुशबू से ही पता चल गया दीदी, आपके हाथों की हल्दी की वो बाहर तक आ रही है। वैसे या तो तुम बच्चों लिख कर बाहर ही रहो। गैस वह हलवे का तेल सोखने के लिए टिश्यू पेपर रख देती है, लेकिन हवा से उड़कर टिश्यू गैस पर गिर जाता है और आग लग जाती है और मंगल आग की लपटों में फंस जाती है। इसके बाद आदित्य और पूरा परिवार दौड़कर आता है और मंगल की जान बचाते हैं। ये आग कैसे लग गई? बचाओ! आग लगी है यहाँ! मंगल अंदर। बेटा अंदर मत जाओ, बहुत आग लगी है। बेटा, अब मैंने मंगल की आवाज सुनी, मुझे अंदर जाना होगा, प्लीज मुझे मत रोको। पता ही नहीं चला कभी कितनी बड़ी हो गई, अब जाने का टाइम आ गया। तो जब बालिका वधू में भी उसकी विदाई हो रही थी ना, तब मैंने सबसे ज्यादा रोई थी मैं। ये लोग भी सारे रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं और बल्कि इन्होंने तो हमको हमारे पंडित से साथ मीटिंग भी कर ली है। कलश ने उसको तो बेटी माना है और इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, शायद हम इतना नहीं करते। अनबिलीवेबल चीज हो रही है कि आज नेशनल टेलीविजन पे एक शादी जैसा प्रोग्राम होने वाला है। हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती आनंदी, यानी अविका के मम्मी डैडी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ये एक माँ बाप के लिए बड़ा ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ये जो बेटी की शादी हो रही है ना, पूरी दुनिया देखेगी टीवी पर। आपके लिए ड्रीम कम ट्रू जैसा कुछ हो रहा है। यस, अनबिलीवेबल चीज़ है कि कलर्स टीवी ने बात की कि हम कुछ ऐसा प्लान करना चाहते हैं और हम लोग भी तुरंत मीटिंग करके घर पे डिस्कस करके मान गए ये चीज़ के लिए। और अनबिलीवेबल चीज़ हो रही है कि आज नेशनल टेलीविज़न पे एक शादी जैसा प्रोग्राम होने वाला है। क्या कहोगी, माँ बाप इतने आराम से नहीं बैठते जैसे आप लोग बैठ के देख रहे हो, इतने तामझाम करने पड़ते, बट ये चीज़ें इतनी आराम से हो रही है। कितना अच्छा लग रहा है। बेटी दूसरे घर जा रही है लेकिन खुशी बहुत हो रही है। बिलीव नहीं हो रहा है कितनी मतलब भगवान की दया है उस पे।
और कलर्स ने उसको तो बेटी माना है और इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। शायद हम इतना नहीं करते इतना सब पता नहीं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अंदर से अच्छी फीलिंग्स आ रही है कि मिलियन के बारे में क्या कहेंगे आप? लोगों ने शॉक किया था जो अपना एंगेजमेंट बताए थे, रिवील किया था, और सेकंड बताया था पति पत्नी और पंगा में आने, तो फैंस बड़े एक्साइटेड हो गए थे। और हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि सेट पर कुछ धमाका होगा। तो आप लोगों को पता था कुछ ऐसा होगा सेट पर? नहीं, पहले तो पता नहीं था। जब सीरियल साइन की तब तो शादी का पता नहीं था। हर फंक्शन को एंजॉय कर रहे हो आप लोग, कुछ प्लान करेंगे इसके अलावा? घर पर भी कुछ रिचुअल्स होंगे? ऑफकोर्स होगा, होते हैं घर के हमारे रिचुअल्स होते हैं, लेकिन ये लोग ने इतना अच्छे से टेक केयर किया हुआ है कि ये लोग भी सारे रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं। और बल्कि इन्होंने तो हमको हमारे पंडित से साथ मीटिंग भी कर ली है कि क्या रिचुअल होंगे, कैसे होंगे और वो सब कैसे जाने वाले हैं। इमोशनल हो गए आप, राइट? उसमें सवाल है, पता ही नहीं चला कि कभी कितनी बड़ी हो गई, अब जाने का टाइम आ गया। एग्जैक्टली, बट कहते हैं कि बेटी पराई धन स्टार्ट से ही कही जाती है, और ये मोमेंट तो होना ही था। बट खुशी भी इस बात की है कि मिलिंद जैसा लड़का मिला, राइट? यस, ऑफ कोर्स बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे तरीके से उसकी परवरिश है, समझदार है वो, और वो हमें भी समझता है। हम तो ये कहेंगे हम बेटी दे नहीं रहे, हमें एक बेटा मिल गया है। ये तो कहना ही है, बट बेटियां बाप के बहुत ज्यादा करीब होती हैं, सबसे दिल के करीब होती हैं। मम्मा बहुत रो रही है। वो अभी से सोच रही है कि वो विदा हो जाएगी, तो इमोशनल है जरा ये। और ऑफ कोर्स करीब तो है वो मेरे, बहुत मिस करेंगे उसको। थोड़ा दिन तो ये होगा कि अब वो आज क्या कर रही है, रात को घर पे आएगी तो वो रोज़ बोलती है हमको कि आज क्या हुआ, किसको मिली, क्या किया, शूट पे क्या हुआ, किसने क्या कहा, तो वो सब बातें अभी फ़ोन पे करनी पड़ेगी हमको। कहते हैं ना कि वो दिन याद आता है जब आपने आनंदी को, अविका को हाथ पकड़ के उसके सारे सपने पूरे करा रहे थे आप दोनों, और आज किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, इमोशनल मतलब वो मोमेंट है, वो पल याद आता है कि आपने सोचा था कि कभी अविका इस तरह से पूरी दुनिया पर, पूरे देश में छाएंगे? नहीं, सोचा नहीं था, पर वो बहुत ब्लेस्ड है। जब बालिका वधू में भी उसकी विदाई हो रही थी ना, तब मैंने सबसे ज्यादा रोई थी मैं उसके कैमरे के पीछे खड़े होके। और फिर ऐसा लगा अभी तो टाइम है ना, टाइम है। अब रियलाइज हो रहा है जैसे हल्दी हो गई तो बहुत टाइम आ गया अभी हो रहा है। क्या अविका का क्या कहना है, मतलब वो क्या कह रही हैं बार बार आपसे? ये तो टीवी पर शादी हो रही है, बट जो विदाई वाला लम्हा होगा तो वो पर्सनली क्या कह रही हैं आप? वो बोलती मैं यहीं तो हूँ मामा, कहाँ जा रही हूँ, जब भी बॉम्बे में शूट होगा तो तेरे पास ही रहूंगी ना, पर शादी हो रही है। क्या कहना चाहोगे, बेटी जब घर से विदा होगी वो मोमेंट आप दोनों के लिए कैसा होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है? नहीं, हम उसको ये कहेंगे कि वो जहाँ भी हो खुश हो, जहाँ भी जाए अपना और अपने परिवार का नाम आगे करे। और वो एक अच्छी बच्ची है और वो ऑलरेडी ये कर रही है, तो उसकी जर्नी जैसी थी वैसी ही रहनी चाहिए। ऑलवेज ग्रोथ होना चाहिए लाइफ में, जो एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमने कोशिश की है कि अच्छी परवरिश दें, और कहीं ना कहीं लोग जब हमें आके कहते हैं कि आपकी बेटी अच्छी है, आपकी बेटी ने ये किया, आपकी बेटी ने वो किया, तो हमें भी खुशी होती है कि हम कहीं ना कहीं सफल हुए ये बात पे। और वी होप फॉर द बेस्ट फॉर हर। और हमारा जो भी है, हमारी एक ही डॉटर है। इनिशियली डेज पे ही हमने डिसाइड कर लिया था कि एक ही करेंगे, उसको जब कुछ सारा कुछ उसी को देना है, और उसके लिए ही वैसे ही हमने उसकी परवरिश की है। तो जो भी है वो ऊपर वाला है, भगवान जो अपने लिए सब सोच के रखा है, और वो उस हिसाब से एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फाइन। आप कुछ कहना चाहोगे अविका के लिए? आज ये पल जो है हर माँ के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है, और ख़ासतौर से जब इस तरह से कुछ होते हैं तो ये मोमेंट एक माँ के दिल को किस तरह से बयां करेगा? अविका भगवान करे उसको सब खुशियाँ मिले, उसको जो चाहिए वो मिले, और गणपति बापा उसकी हर टाइम रक्षा करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी, इसमें करिश्मा की कोई गलती नहीं है। हर एक लड़की को अपना जीवन साथी और अपना प्यार चुनने का हक होता है। धाकड़ वीरा इज देयर। हाँ, तो धाकड़ वीरा इज लाइक ए स्पाइडरमैन, ये कहीं भी पहुंच जाता है। हमारा गलती पे उतर आइए, हमारा गलती पे उतर आइए। बहन का भाई प्ले करा, बट मैं किसी का हस्बैंड और बेटा पहले था। यहाँ पे पहले भाई हूँ, फिर बेटा, फिर पोता, फिर दोस्त।
आई लव करण और वो बहुत प्यार करता है। प्यार करना प्राइड होता है ना। अब वो जो भाई बहन का प्यार है वो अब होगा यार, मतलब वो देखने के बाद होगा। I'm feeling that way right now. निकी और मेरी जो बहन वाली भाई बहन वाली बॉन्डिंग है ना, वो वैसी ही है जैसे मैंने आपको बताया कि यूजुअली भाई बहन लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मजाक करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते यानी टीवी स्टार गौरव बजाज, जिन्होंने टीवी पर लिया है अपना नया अवतार सम्राट के रूप में। बहुत बहुत स्वागत है गौरव। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। नया अवतार है, मौका भी बड़ा खास है, नवरात्र का समय चल रहा है। सबसे पहले ब्लेसिंग्स। यस, सबसे पहले ब्लेसिंग्स जो लेके ही हम शुरुआत करते हैं और अभी भी मतलब माता रानी है साथ में, तो कि बहुत कमाल की एक ऑफ़र का एक प्रोसेस हुआ ये। और फिर जब ऑफ़र तो आई, साथ में स्टोरी जब सुनी तो कुछ कमाल है, ये देन है, ये वैसी चीज़ है। यस, और कमाल के साथ ये भी कमाल है कि साथ में निक्की राइट पहले भी काम कर चुके हैं। हमारी पहले निक्की से बात हुई है, उन्होंने साफ कहा कि मेरा एक बॉन्ड है भाई के जैसा, और गौरव का भी एक, चूंकि उनकी कोई बहन नहीं है तो उनका बॉन्ड मेरे प्रति है। तो ये जो बॉन्डिंग बनी है, कहते हैं गॉड गिफ्टेड। ये एक्चुअली गॉड गिफ्टेड है। और हमने जो पिछले शो में जितना समय बिताया था साथ में, वो एक बहुत वैसा फील होते जा रहा था। और लेटर ऑन वी फेल्ट इट ऑल्सो। और शो के बाद भी हम 2 साल कनेक्टेड, साल 1.5 साल कनेक्टेड रहे थे। सो वी ऑलवेज फेल दैट कि आई ऑलवेज फेल दैट कि ये मुझे एज अ फ्रेंड कॉल नहीं कर रही है, एज अ भाई के नाते कुछ हक से पूछ रही है। उसने इस बीच में जितना भी कुछ किया सब मुझसे पूछ के किया है। हाँ, तो दैट वाज देयर। एंड जब ये मौका मिला, जब हमें पता चला कि हम भाई बहन प्ले करने वाले हैं, भाई बहन मतलब मेन किरदार प्ले करने वाले हैं, तो मेरे भी मुंह से निकली, अंदर से एक आवाज़ निकली, वाह क्या मज़ा आने वाला है। तो वो वैसी कहानी है, मतलब वैसी एक पूरी स्टोरी बनने वाली है। मतलब ये तो एक तरह से एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये बॉन्डिंग है। नहीं सर, ये तो आपने बहुत गलत बोला। इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब आप कैमरे के सामने रहते हो। आपको उस लाइन और उस सीन और उसके मूड के हिसाब से करना पड़ता है। बट निकी और मेरी जो बहन वाली भाई बहन वाली बॉन्डिंग है ना, वो वैसी ही है जैसे मैंने आपको बताया कि यूजुअली भाई बहन लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मजाक करते हैं। तो मेरे साथ उसका एक वो एज अ प्रोटेक्टर, एज अ बच्ची, मतलब वो कद से भी बच्ची है, तो वो वैसा हमेशा से एक फील हुआ। बट हाँ, इट इज़ गोइंग टू बी ईजी टू पोर्ट्रे द इमोशंस बिकॉज वी हैव दैट बॉन्ड। बट एज पर द सीन एंड एज पर द स्क्रिप्ट और कहानी और किरदार के अकॉर्डिंग क्या करने को मिलता है, क्या क्या हम आपको दिखा सकते हैं, कमाल की चीज़ें हैं जो मुझे पता है। देखिए, वेट कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। हमने देखा, स्टार्टिंग देखा, धमाल कमाल सब चल रहा है स्टार्टिंग। अगर ये जानना चाहें गौरव, जब इस तरह के आप आते हो लीप के बाद, एक बड़ी जिम्मेदारी कंधे पर होती है क्योंकि सब कुछ सारा दारोमदार आप लोग के ऊपर है। ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने ये क्वेश्चन पहले पूछना चाहिए था। बट अगेन कमिंग टू द पॉइंट, जितनी मुझे उम्मीद है उतनी पूरे मेकर्स को उम्मीद है, पूरे जो हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको उम्मीद है। बिकॉज हमें पता है कि कहानी किस दौर पे जाने वाली है। और जो बचपन का किरदार का, जो बचपन का सम्राट जिसने वो किरदार निभाया था, उसने भी बहुत कमाल किया। बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स हैं जो उसके मुझ में नहीं होंगे और होंगे क्योंकि वो 14 साल 12 साल बाद कुछ चेंज हो गया है, क्योंकि हमने जैसे दिखाया है कि बहन से दूर रहा है। बट येस, इट इज़ अ वेरी गुड एंड अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आई थिंक ये एक सबसे किक रीज़न है ये किरदार और ये प्रोजेक्ट करने का। बिकॉज आई थिंक आई एम अ पर्सन हु इज़ बीन गिवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, जितनी ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा मैं फोकस से कर पाऊँगा, हल्का छोड़ दोगे तो ढील मत दो। बट अभी तक जो भी किरदार निभाया, बहुत ही खूबसूरत किरदार रहा है पर्दे पर, और बहुत प्यार भी मिला है। बट गौरव, ऐसे ही कुछ किरदार से एंट्री करना चाहते थे, वापस ही करना चाहते थे? हाँ, मतलब मैं कुछ वैसा सोच रहा था जो कि मैंने नहीं किया हो। मैंने भाई भी प्ले किया है, हर शो में भाई प्ले करा है, बट उस शो में उस बहन का भाई प्ले करा है, बट मैं किसी का हस्बैंड और बेटा पहले था। यहाँ पे पहले भाई हूँ, फिर बेटा, फिर पोता, फिर दोस्त, फिर बहुत सारे जो उसके एक लवर बॉय, एक हस्बैंड। तो वो जो मेन चीज़ है ना, मैंने हमेशा से मिस करी कि यार इतने शोज़ करें, किसी भी शो में भाई बहन का रिलेशन नहीं दिखाया। और हालांकि मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने किसी शो में बहन से राखी भी बंधवाई हो। तो ये भी एक कमाल के एपिसोड होने वाले हैं, मतलब जो ये बॉन्डिंग, जो ये फेस्टिवल आएगा। तो मैं कुछ ऐसी स्क्रिप्ट ही देख रहा था जो
कुछ अलग तरीके से गौरव को, भले लुक में नहीं तो, जैसे कि मैं लुक्स भी बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ, लुक में नहीं तो एटलीस्ट एज अ परफॉर्मर इमोशन, ताकि सेम चीजें ना दिख जाए। हाँ, और इमोशंस ये डेवलप, ये पोर्ट्रे करने का एक और रीज़न है सर, जैसे कि मैं आई हैव अ सन एंड अ डॉटर, भाई बहन का रिश्ता मैं घर पे देखता हूँ, और हालांकि वो अभी मैं देखता हूँ मस्ती वाला भी और वो मारने वाला भी, बट उसके पीछे जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, एक रिलेशन छुपा हुआ है भाई का। अब वो जरा सी गिर भी जाती है, कुछ भी होता है, नहीं, डायरेक्टली ही फास्ट ही रन्स एंड गोज टुवर्ड्स हर, तो वो पोर्ट्रे करने का मौका एक बहन के सामने ये मिला है। सो उससे अच्छी क्या बात है उनको दिखाने का। तो मैंने एक वो भी थॉट लिया था कि यार वॉट एवर आई विल बी डूइंग ऑन स्क्रीन, भाई बहन के जितने भी सीन आएंगे तो व्योम एक्वीरा के टूवर्ड्स कितना मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा। एंड आई थिंक दैट्स देयर एज, दैट 6-7 years, दैट इट्स द मेमोरी एज, वॉट एवर दे विल सी। सो इफ आई गेट अ चांस, विच आई हैव ऑलवेज बीन श्योर दैट मैं वो नेगेटिव नहीं करूँ, नहीं तो वो बाप को ही नेगेटिव समझने लग जाए घर पे। कभी अगर किसी लड़की को परेशान किया तो he'll start keeping his mother aside. So I've always kept little aside from that character. But ये एक आया, thought आया, और अगर आप कुछ एक्ट कर रहे हो और आपके घर वाले उससे रिलेट कर जाएं, बहुत सारे सिचुएशंस आएंगी जो रिलेट करेंगे। आई हैव माई सिस्टर जो दिल्ली में रहती है, बट उसके साथ भी मेरा बॉन्ड एक लेवल पे ऐसा है कि हम ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं, बट देयर इज दैट इनर फीलिंग विच आई हैव हार्डली गॉट अ चांस टू पोर्ट्रे दैट। सो दोज फीलिंग्स आर ऑल्सो गोना बी एटलीस्ट कमिंग आउट एज गौरव, और आपको एज अ सम्राट देखने को मिलेगी। सो सम्राट के लिए अगर हम बात करें, कुछ स्पेशल वर्कआउट हुआ, चाहे वो लुक को लेकर को, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर, या कुछ खास? लैंग्वेज को लेके हाँ हुआ है, बिकॉज हरियाणवी टच देना है, और मैंने एक हरियाणा का शो भी किया है, बट अभी तक वैसा कुछ है नहीं। मोर देन हाँ, लुक्स में हमने कुछ चेंजेस करे, मतलब मेरे अपीयरेंस में आप ये देखेंगे कि एक बाली मैंने आज तक लाइफ में कभी पहनी नहीं थी, और गौरव ने पहनी तो सम्राट का भी हिस्सा बन गई है। तो एक छोटा छोटा फैक्टर जो नोटिसेबल है, विच लॉट ऑफ फैंस हैव नोटिस इन द प्रोमो इटसेल्फ, सो आई एम ग्लैड। बाकी मोर देन बॉडी आता, मोर देन एनी अपीयरेंस, बट अंदर की फीलिंग्स बहुत सारी जो होती है ना कि जैसे निकालते नहीं हैं, अब उसको थोड़ा खुदेरना चालू करा है एज अ ब्रदर। अब वो जो भाई बहन का प्यार है वो अब होगा यार, मतलब वो देखने के बाद होगा। I'm feeling that way right now से यार, क्योंकि आमतौर पर भाई बहन हमेशा टॉम एंड जेरी वाला एक रिश्ता होता है, राइट? सारे शो में देखिए, सारे फिल्म्स में देखिए, वो देखिए भाई बहन का रिश्ता होता है, और भाई जब बहन परेशान होती है तभी भाई की एंट्री होती है। बट यहाँ पे बहन तो बेचारी बचपन से परेशान है, सो ही इज़ बिन देयर। और हैं, मेरे मुँह से कहानियाँ निकाल दोगे यार, अब बहुत सारे सीन्स आएंगे, मज़ा आएगा। क्योंकि मैंने पढ़ रखे हैं स्टोरी, सीन्स नहीं, तो मुझे पता है कि ग्राफ कहाँ है। सो as an actor I am looking forward to be given chance and execute it, and with Nikki it's going to be definitely more, बोलते हैं ना एक्टिंग का मेन दूसरा वो रहता है कि रिएक्शन कैसा है, तो एक्शन ओवर रिएक्शन। सो व्हेन द रिएक्शंस आर आल्सो गोना बी कमिंग एज सिस्टर, तो एक ऑटोमेटिकली बॉन्ड विल कोलाइड। यस गौरव, बहुत चूँकि आपने इतने साल से इंडस्ट्री में हो, मैंने बहुत सारे पुराने एक्टर्स से बात किया है, उनका ये कहना है आजकल इंडस्ट्री में बजट को लेकर बड़ा इशू है। गौरव, आप भी इस बात को आपने फेस किया है या कभी फील किया है इस बात? बजट किस चीज़ में? आई मीन इतने सारे क्रिएटर्स भी इस फील्ड में आ गए हैं, तो यू नो हर जगह बजट हैज़ ऑलवेज बिन, एक्चुअली दैट हैज़ ऑलवेज बिन अ पार्ट। अभी ये थोड़ा हाईलाइट हुआ है दैट वो अर्लियर इट नेवर यूज्ड टू बी विजिबल बिकॉज वी यूज्ड टू कनेक्ट ऑन द टेबल एंड डिस्कस इन द ऑफिस। नाउ थिंग्स हैव बिकम मोर ट्रांसपेरेंट। I think as far as talking about the budget with because options बहुत खुल गए हैं, तो budgets cut down करें। options बहुत खुल गए products के भी, lot of products were being only on television, तो advertisement TV पे आती थी। अब अगर advertisement TV पे नहीं आ रही है तो वो social media पे आ रही है। जो एक X कंपनी है, जो एक X कॉर्पोरेट XYZ कोई भी एडवर्टीजमेंट दे रहा है, वो अगर टीवी पे नहीं दे रहा तो टीवी के पास पैसा नहीं आ रहा है, टीवी पे नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं तो दे रहा है, तो वो बट रहा है। तो आई थिंक लॉट ऑफ वेज हैव ओपन, डोर्स खुले हैं। तो बजट कम होने का रीज़न यही है कि देयर इज़ अ लेस ऑफ मोर ऑफ वेज, लेस ऑफ कमिंग। तो जिसके पास ज़्यादा ऐड आ रही है उस मीडियम का पैसा ज़्यादा बढ़ रहा है, और हमारे पास टीवी पे भी खूब ऐड है, यहाँ का भी बजट बहुत हाई है। कैसे चल रही पर्सनल लाइफ, और अब कैसे मैनेज होगा, क्योंकि अब कंटिन्यू काम भी करना है सब कुछ? आई थिंक
I go with the time period and everything. I don't think about that as it is. Otherwise, also my personal life has always been traveling a lot of other side. But my wife is there, my kids are there. There are a lot of staff at home that they take care of kids. But yes, we initially from last few days, a lot of video calls have been happening. And the time when I'm reaching home, जब घर पहुंच रहा हूँ तो वो सो जा रहे हैं. और luckily the school timings are such कि they wake up really early. तो वो मिलना जो 15 मिनट्स मैं यूजुअली नहीं कर रहा था इतने टाइम से, मतलब कुछ टाइम से. तो व्योम स्कूल चले जाता था, देन आई यूज्ड टू लीव फॉर वर्क, फॉर माय अदर वर्क. एंड नाउ ही इज़ वेकिंग अप अर्लियर देन मी. आई मीन ही वेक्स अप अर्लियर देन मी, बट नाउ वी आर स्पेंडिंग दैट 15-20 मिनट्स विच इज़ ऑल्सो न्यू. बट वो 15-20 मिनट्स 2 मिनट जैसे लग रहे हैं. लिटरली बोल रहा हूँ, 2 मिनट जैसे लग रहे हैं कि बेटा रेडी होना है, तुझे भी स्कूल जाना है, बिकॉज मुझे भी स्कूल आना है ना. So yeah. लास्टली क्या बिग आई मीन रियलिटी शो देख रहे हो आप? नहीं यार, मैं रियलिटी शो कोई नहीं देख रहा हूँ. मैं रियलिटी शो एक्चुअली वही देखता हूँ जो थोड़े से एडवेंचरस होते हैं, जो थोड़े से ऐसा लगता है कि ये मेरा जॉनर है. अदरवाइज वेयर आई थिंक as for the content also, I don't watch anything if I don't relate my liking towards it. But there are a lot of series, shows that which I have to watch for a perspective, for a subject that this is where you have to learn from. But talking about the reality shows, बीच में डांस शो भी नहीं देखता क्योंकि मेरा डांस जॉनर नहीं है. मतलब मेरे को पसंद नहीं है. करना पड़ेगा तो करूँगा, तो बट करूँगा मतलब पैसा मिलेगा तो करूँगा. बट रियलिटी शोज लाइक देयर आर लॉट ऑफ रियलिटी शोज वेयर यू हैव टू लिव एंड सर्वाइव दैट वेज, वो मेरा इंटरेस्ट नहीं, तो मैं देखता नहीं हूँ. बड़ा कोई एडवेंचरस है, कुछ खतरों के साथ खतरे लेने हैं, तो फिर आई एम क्वाइट ओपन फॉर दैट. चलिए, अभी खतरों का आने वाला है सीजन. आई एम श्योर चैनल पे भी आप हैं, कहीं ना कहीं सुन. हाँ, खतरों का है तो ये खतरों का खिलाड़ी आप लोगों का है धाकड़ बीरा. धाकड़ बीरा इज देयर. हाँ, सो धाकड़ बीरा इज लाइक ए स्पाइडरमैन. ये कहीं भी पहुंच जाता है. तो एक कोई भी लड़की परेशानी है तो उसका वो ना बचाओ स्पाइडरमैन. सम्राट इज ऑलवेज देयर. लास्टली क्या कहना चाहोगे फैंस को? अभी तो शुरुआत भर है, भर भर के प्यार दीजिए ताकि जिस तरह से अभी तक सारा आप लोगों ने प्यार दिया वैसे ही प्यार बरकरार रहे. जो जो इन्होंने बोला आप उसी पे ध्यान दो. मैं भी वही बोलने वाला हूँ कि प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए, मुझे मौका दीजिए आप लोगों के धाकड़ बीरा टीम में आने का. और मैं पूरी से भी ज़्यादा कोशिश करूँगा. जो आप लोगों ने सम्राट देखा है, आगे आप कैसा देखना चाहते हो, क्योंकि आपने बचपन में देखा है तो आप लोगों ने भी सोचा होगा कि बड़ा होके ऐसा होगा. सो आप लोगों की उम्मीद से ज़्यादा कायम करेंगे हम. और प्लीज़ वॉच द शो, कीप वॉचिंग द शो, बिकॉज बहुत सुंदर कहानी आने वाली है. थैंक यू सो मच गौरव. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक्स लॉट ब्रो. थैंक यू.